राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, ये राजा प्रतु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमाला करने से दारिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संबंध में मैं एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुरसेन देश के एक सत्य शर्मा नाम का अत्यंत दरिद्र एक ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उससे यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। तब दारिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बतलाया कि तुम शिवजी जी की उपासना करो। उसने शिवजी की उपासना प्रारंभ की। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारकर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो। उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा पाकर अमावस्या की रात को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला जगमगा रही है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। तो ब्राह्मण मार्ग रोककर कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घर से नहीं जाओगी और यहाँ पर स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बनाकर भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरस्ता, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त कोई भी भोजन ना करे। सायंकाल स्वास्तिवाचक पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कमल के आसन पर स्थिर, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नर्म सुंदर वस्त्र, देवताओं के हाथों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल व सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे। दीप जलावे और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करे। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार पूजन किया। इससे उसके यहाँ पर काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहाँ पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री 15वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।